होना चाहिए, भिन्न जो होता है अंश बट्टे हर के रूप में दिया गया होता है। तो भिन्न का ऊपर वाला अंक जो होता है अंश कहलाता है, नीचे वाला हर हर कहलाता है। ऊपर की संख्या अंश, नीचे की संख्या हर। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा अगर आप भिन्नों का जोड़ना सीखने वाले हैं तो भिन्नों के बारे में आप जानते होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब भिन्नों का हर समान होता है, यानी दो भिन्न दिए गए हैं चाहे तीन दिए गए हैं और इनका हर समान है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो जब भी आपको भिन्नों का हर समान दिया गया होता है और इसको जोड़ना होता है, तो आपको अंश वाली संख्याओं को आपस में जोड़ करके हर वाली संख्या को उसी तरह से लिख लेना होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो देखिए, अंश को जोड़ दिए, हर को अगर समान संख्या है तो उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 12/15 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहे तीन भिन्न दिए गए हों, उनको आपस में जोड़ना हो और सभी का हर जो है समान होगा तो आप जोड़ सकते हैं। लेकिन हमें मेन चीज़ है सीखना कि जब भिन्न का हर जो है असमान हो उसे किस प्रकार से जोड़ते हैं और मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए, मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे। तो देखिए, जब आपको भिन्न अलग अलग हो, जब भिन्न का हर जो हो अलग अलग हो और तीन भिन्न हो चाहे चार भिन्न हो, आपस में इनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, इसको सीखते हैं। तो आपको जब भिन्न का हर अलग अलग होता है तो हर का एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि लघुत्तम समापन लेना होता है। एलसीएम निकालना आप सभी को आता है कि नहीं पता नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो जा करके देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर, इनका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 3 और 6 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं। 5 क्या है, 5, 3 और 6 का एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे 5, 3 और 6 का एलसीएम। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5, 6 और 3 का एलसीएम इस तरह से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या से इसको भाग दीजिए तो क्या है आपके पास, यहाँ 3 से भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लीजिए, 3 में चला जाएगा, 2 यहाँ पर 2 में चला जाएगा, 3 से भाग जाएगा 6 में 2 बार। तो आप यहाँ पर देखिए एक बार और 2 से भाग लगा दीजिए तो 2 खत्म हो जाएगा। 5 में नहीं जा रहा है, 5 को लिख लीजिए यहाँ पर एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 2 से भाग नहीं 5 से जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। इस तरह से आप भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलसीएम निकल चुका है हमारा। 3 और 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 6 का गुणा 5 में कर देंगे तो 30 जो होगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो आज जब आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम को आपको नीचे में इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद से क्या करना होगा, देखिए अब पहले भिन्न के हर वाली संख्या से इस एलसीएम को भाग लगाना है। तो पहले भिन्न का हर में क्या है, 5 है, तो 5 से 30 को भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 से जब 30 को आप भाग देंगे, इस तरह से भाग देंगे 5 से 30 को, तो 6 बार चला जाएगा, 5 छंग 30। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 5 से 30 को भाग दीजिए, कितनी बार गया, 6 बार। तो आप क्या करेंगे, उस 6 का उसी भिन्न की अंश वाली संख्या यानी 3 में गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा भिन्न है 2/3, तो आप 3 से इसी 30 को भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 3 दहाई के 30 होता है तो 10 बार जाएगा, उस 10 से अंश में यानी 2 में गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस लगा लेंगे। इसी तरह से अगर माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। इसी तरह से भिन्नों का घटाव भी करते हैं, तो भिन्नों के घटाव में भी इसी तरह से हम लोग घटाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लगा दिए, 5 बटे 6 है। अब इस भिन्न के हर में 6 है तो 6 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, उसी 5 से उसी भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 का गुणा 25 हो जाएगा 5 में करेंगे तो। ठीक है, बटे में 30 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, देखिए 18 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और 38 में आप इससे 2 उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 23, तो 63/30 जो होगा आपका
सही जवाब हो जाएगा। 63/30 जो होगा आपका इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग भिन्नों को जोड़ सकते हैं। अभी देखिए आपका एक प्रश्न और बचा है, इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हम लोग हल करेंगे, तो देखिएगा जब मिश्रित भिन्नों को आपको जोड़ना होता है तो कैसे जोड़ते हैं, तो आप सभी को पता होगा इसे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को आपको उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी आपको इस तरह से मिश्रित भिन्नों को जोड़ने को दिया जाए तो सबसे पहले इन भिन्नों को आप साधारण भिन्न बदल देंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, इसके हर वाली संख्या का इसमें गुणा करके अंश वाली संख्या को जोड़ देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का 3 में गुणा करा करके 1 में जोड़ देंगे, तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 13 हो जाएगा। 13/4 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे भिन्न को भी इसी तरह से हम साधारण भिन्न यानी कि उचित भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 का गुणा 6 में कराएंगे 12, 12 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 13, 13/2। इसी तरह से आप लोग को इस मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल दिया जाता है। यहाँ पर नीचे वाली संख्या का यहाँ सामने भी जो भी अंक है उसके गुणा कराकर ऊपर में जो अंक है उसमें जोड़ करके लिख देंगे तो यह बदल जाता है। अब यहाँ देखिए ये साधारण जोड़ की भांति हो गया है। तो इसको आप लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया है कि नीचे में आपको दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 2 का एलसीएम जो होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले भिन्न के हर वाली संख्या से एलसीएम को भाग देंगे। तो पहले भिन्न का हर जो है 4 है, तो 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का उसी अंश में गुणा यानी कि 13 में गुणा कर देंगे। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरे भिन्न में 2 है हर में, तो उस 2 से इसको भाग दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। उस 2 का 13 में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। तो हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 13, और यहाँ पे देखिए 13 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 26, 26/4। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 13 में 26 जुड़ेगा तो आपका 39 हो जाएगा। 39/4 जो होगा इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब हम लोग भिन्नों को घटाव कर लेते हैं। तो देखिए भिन्नों को घटाने के लिए भी आपको वही काम करना होता है, बस यहाँ पर चिन्ह का अंतर होता है। तो देखिए जैसे हम लोग जोड़ करने के लिए अंश वाली हर वाली संख्याओं का आपस में एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना होगा। पहले भिन्न का हर है 4, दूसरे का 9, तो 9 और 6 का एलसीएम आपको निकालना होगा। आप सभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरह से दो संख्याएं दें और दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, तो आपको उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर उसका एलसीएम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 4 और 9 है, तो इसका एलसीएम जो होगा 9 का गुणा 4 में कर देने पर आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको 2 और 5 है, 7 और 4 है, इस तरह के नंबर्स हो तो उनका आपको एलसीएम निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप निकालेंगे 4 और 9 का, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 9 का एलसीएम होगा 36। अब इस 36 को पहले भिन्न के हर से भाग देंगे, तो 4 से 36 को भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। उस 9 में आपको उसी भिन्न के अंश में गुणा करना है यानी 6 में गुणा कर देना है। माइनस है, माइनस लगाइए, 9 से 36 को भाग दीजिए, 4 बार जाएगा और 1 में गुणा कर दीजिए, अंश में 1 है। इस तरह से आप लोग भिन्नों को घटाव कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग जोड़ भी करते हैं। जोड़ में आपको यहाँ पे जोड़ लगाना है, घटाव में आपको घटाव लगाना है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग जोड़ करना जानते हैं, तो घटाव में केवल चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 6 में होगा 36, 54 हो जाएगा। 9 छंग 54 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए 4 का गुणा 1 में 4 हो जाएगा, बट्टे में 36। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, देखिए 50 में से 4 को घटा देंगे। 50 में से 4 जब घटता है तो कितना बचता है, सॉरी 54 में से 4 जब घटता है कितना बचता है, 50 बचता है। 50/36 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, तो 25/18 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग भिन्नों को घटा सकते हैं। ये तो रही आपकी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मिश्रित भिन्नों को घटाने की। तो आप सभी ने मिश्रित भिन्नों को जोड़ना सीखा है, उसी प्रकार से इसको घटाते हैं। तो इसको घटाने के लिए आपको सबसे पहले मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न में बदलना होगा। उचित भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या का यहाँ पे गुणा करके ऊपर वाले अंक को जोड़ना होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इस 2 का 5 में गुणा होगा, फिर 3 जुड़ जाएगा, तो 2 का 5 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13, 13 हो जाएगा। 13 और 13/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 में करके और 1 जोड़ देंगे तो 6/2 3 6। ठीक है, और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप
इसी तरह से घटा सकते हैं। यहाँ पर तो और सही हुआ, क्योंकि इसका देखिए जब हर समान होता है तो भिन्नों को जोड़ना और घटाना बेहद आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों भिन्नों का हर समान है, तो आप इसको बहुत आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख दीजिए और 13 में से 7 को घटा दीजिए। तो इसको आप इस तरह से घटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 बट्टे आपका 13 में से 7 जाएगा, तो देखिए कितना बचता है 6 और नीचे में 2, यानी 6 बट्टे 2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। या इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 3 बट्टे 1। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भिन्नों को जोड़ और घटाव करना सीख चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा और भाग करना। तो चलिए भिन्नों को गुणा और भाग करना भी सीखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं भिन्नों को गुणा करना। तो भिन्नों को गुणा करना और भी बेहद आसान होता है। आप सभी जानते हैं कि भिन्न का ऊपर वाला अंक जो होता है अंश, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको 2 भिन्न दिए गए हों, चाहे 3 भिन्न दिए गए हों, चाहे वो साधारण भिन्न हो, चाहे वो मिश्रित भिन्न हो, इसको गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, तो आपको पता है भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होते हैं। तो गुणा करने के लिए अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 और 7 जो है अंश की संख्या हैं, तो इनका आपस में गुणा करा दीजिए। और नीचे में क्या है देखिए 3 और 11 है, तो इसका आपस में गुणा करा दीजिए। इसको आप गुणा कराएंगे तो देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा और यहाँ पर 11 तियाँ 33 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब बात रही मिश्रित भिन्नों को गुणा करने की। आपको यहाँ पर एक और भी संख्या होती, एक और भी भिन्न होता, उसको गुणा कराना होता, तो इसी तरह से आप लिख करके गुणा करा देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस तरह से मिश्रित भिन्नों को गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले इसे उचित भिन्न में बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि इसको उचित भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या का यहाँ पे गुणा कराकर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो 10 होगा, 10 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 13, 13 बट्टे 2 जो होगा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाइए। 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 12 होगा, 12 को 1 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 बट्टे 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाइए। 4 तियाँ 12 और यहाँ पर एक गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 बट्टे 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से आपको इसको गुणा करना है। ठीक है, इसको गुणा करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिएगा। भिन्नों का भाग, तो भिन्नों को भाग करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 भिन्न दिए गए हैं, इसको आपको भाग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले भिन्न को जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से लिखना है। तो 5 बट्टे 12 को आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसको आप हटा देंगे। गुणे का चिन्ह लगा करके इस भिन्न को आप उलट देंगे, यानी इसका व्युत्क्रम भिन्न आप लिख देंगे। तो 13 बट्टे 8 को उल्टा करके लिखेंगे तो 8 बट्टे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या ऊपर और नीचे कट सकती है, यानी कि ये गुणे में जब कोई भी संख्या लिखी गई हो तो ऊपर नीचे कट सकती है। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है 4 से कटेगा 2 बार, 4 दूना 8, और 12 जो है 3 बार में कट जाएगा 4 से। तो यहाँ ये छोटा हो गया। इस तरह से आप भिन्नों के गुणा में जब इस तरह से ऊपर नीचे संख्या कटती है तो काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और देखिए नीचे बचा 3 और 13, तो 3 का गुणा 13 में करेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी 10 बट्टे 39 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 3 भिन्न का भाग दिया गया है, वो भी मिश्रित भिन्नों का। तो इसको हल करने के लिए आपको इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो बदल दीजिए, इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हुए हम लोग इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो बदल दीजिए। आप क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 बट्टे 2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 बट्टे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 1 10। ठीक है, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, 7 बट्टे 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग इसका भाग करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।